बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बागबान बहनों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी 44 टेम्परेचर हुआ पड़ा है और इस टेम्परेचर में बोगनविलिया को चेक करें ज़रा, माशाल्लाह कैसे बहारें दिखा रही है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको ये गर्मी घी की तरह लगती है, ठीक है, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो मर जाते हैं गर्मी में। और इन्हीं पौधों को बचाना कैसे है वो आपको मैं बताऊंगी। ये मेरा जो रूफ टॉप गार्डन है उसकी हल्की सी झलक आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से बोगनविलिया मेरा ब्लूम कर रहा है। और यहाँ देखें टर्टल वाइन, माशाल्लाह से इसने तो अपना पूरा यहाँ पे घर संभाल लिया है, माशाल्लाह से चेक करें। और ये भी बहुत खूबसूरत से समर के फ्लावर्स हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता। बहरहाल कोई पता हो किसी को तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताएं। ऐसी पनीरी ली थी तो ये माशाल्लाह से ये देखें। और ये मेरा अफ्रीकन हॉस्टा माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा, इसके बेबीज निकलने शुरू हो गए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये ख्याल करना पड़ता है आपको, इल्म वक्त के साथ मिलता है। कोई भी इल्म हो, माली का इल्म भी वक्त के साथ ही आपको मिलता है। ये चेक करें ज़रा माशाल्लाह से, ये बड़ा एक गमला है उसके अंदर ये लगा हुआ है। तो मैं बताना चाह रही थी कि आपको कौन सा पौधा गर्मी का है कौन सा सर्दी का, ये वक्त के साथ आपको पता चलता है उसकी केयर कैसे करनी है। कुछ हम वीडियोस देख के हम कर तो लेते हैं, लेकिन ये कि तजुर्बा भी बोलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी इतनी गर्मी में अपने पौधों को कैसे बचा के रखना है। एक तो डेली उनकी ये शावरिंग करनी है और पानी का गर्मी में भी ख्याल रखना है कि ओवर वाटरिंग ना हो, ठीक है। बाकी और कौन सा तरीका वो मैं आपको बताती हूँ कि गर्मी में कैसे अपने पौधों को बचाया जा सकता है। अच्छा, ये मेरा एक पौधा है शफलेरा, चेक करें ज़रा। ये खूब गर्मी का पौधा है, डायरेक्ट इसको गर्मी में रख लें कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल नहीं मरता माशाल्लाह से। लेकिन मसला ये कि बाज़ औक़ात हम बिज़ी होते हैं, डेली हम इसको वाटरिंग नहीं कर सकते, तो उसका मैं आपको बताती हूँ। देखें ज़रा, डेली मैं वाटरिंग करती हूँ डेली। ये चेक करें ज़रा, मिट्टी ऐसे, ठीक है। ये डेली वाटरिंग करने का नतीजा ये चेक करें आप। अब मैं आपको बताती हूँ कि जिनको डेली वाटरिंग नहीं होती इसके बावजूद वो माशाल्लाह से उसकी ज़मीन जो है ना अंदर से नम है। और ये चेक करें रिज़ल्ट, ठीक है। ये मिट्टी चेक करें ज़रा, ये नमी चेक करें कितनी है। इसको मुझे लगता है कुछ 4-5 दिन हो गए मैंने इसको पानी डाला था, अभी तक ये देखें ऐसी। इसकी वजह क्या है, इसकी मल्चिंग की हुई है। ये देख चेक करें ज़रा, मल्चिंग भी वो की हुई है कि मेरे घर में पौधे हैं फूलों वाले, उनके जो पत्ते हैं झाड़ू देते हुए इकट्ठे हो जाते हैं, उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, संभाल के रखती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से सारी मैंने मल्चिंग की हुई है, अच्छी तरह से ढका हुआ है, जिसकी वजह से नमी जो है ना वो इसके नीचे रहती है, जिसकी वजह से ये मेरे कलांचू का पौधा है ये अच्छा। इसमें जो चिड़िया ना उसने बहुत ज़्यादा प्रूनिंग कर दी थी, तो माशाल्लाह से अब यहाँ से जगह इसकी मैंने तब्दील की है, तो अब माशाल्लाह से अच्छी इसकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। अब ये प्रूनिंग की है वो भी इसका फ़ायदा ये है कि अच्छा वहाँ पे 2-3 शाखें होंगी, एक दफ़ा प्रूनिंग कर लेते हैं 2-3 शाखें नीचे से निकलनी शुरू हो जाती होती है। इसका फ़ायदा हमें ये होता है, नेचुरल प्रूनिंग हो गई माशाल्लाह से। अब ये चेक करें ज़रा कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, मैंने ये आपको बताना था कि आपने यही वाली टिप आपने आजमानी है। चेक करें दोनों का फ़र्क, इसकी मल्चिंग नहीं की हुई, इसकी मल्चिंग की हुई है। अब ये मैं डेली देती हूँ पानी इसको, ये फिर बड़ा भी डायरेक्ट सन के नीचे है तो ये सूख जाता है। और ये भी साथ ही है, ये देखें बिल्कुल साथ साथ है। ये नहीं है कि इसको मैंने छाँव में रखा हुआ है, ये भी तकरीबन सारा दिन की धूप इसके ऊपर पड़ती है क्योंकि ये धूप का पौधा है। तो इसकी मल्चिंग की हुई है, तो माशाल्लाह से चेक करें। इस तरह आप भी अपने पौधों में मल्चिंग करें तो आपके पौधे बिल्कुल सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि डायरेक्ट सन में कौन सा पौधा रखना है, सेमी शेड में कौन सा रखना है। अगर ये आपको इल्म आ गया तो आपके पौधे बच जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला मैं अपने टेरेस में पानी वगैरह लगा रही थी, तो ये टॉपिक मेरे सामने आया, तो मैंने कहा क्यों ना आपसे शेयर कर दूं, ताकि आप लोग भी अपने पौधों को, इतनी खूब गर्मी में, अभी तो मई चल रहा है आगे जून जुलाई आना है,
जुलाई में तो फिर बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं, बरसात का मौसम आ जाता है। तो खैर सबके पौधे अल्लाह ताला ऐसे हिफाजत में रखे इंशाल्लाह ताला, आपके भी मेरे भी। तो हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।